पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होनी है। ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस अब हताशा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी दिख रही है। एक तरफ ममता दीदी कह रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो बंगाल में अंडा और मछली पर बैन लग जाएगा। दूसरी तरफ उनकी सांसद महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि आज़ादी की लड़ाई में गुजरातियों का कोई योगदान ही नहीं था, सब कुछ बंगालियों ने किया। ये बयान सुनकर सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी अब सिर्फ अफवाहों और बेतुके बयानों पर निर्भर हो गई है? क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल की जनता इतनी भोली है कि वो इन बातों पर विश्वास कर लेगी? आज हम इन्हीं बयानों को, उनकी पृष्ठभूमि को और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को विस्तार से समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि बंगाल चुनाव में असल लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगी या फिर इनसाइडर और आउटसाइडर के नैरेटिव पर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए, ममता बनर्जी का बयान बहुत सीधा है कि बीजेपी आएगी तो मछली और अंडा बंद हो जाएगा। कल्पना कीजिए आप उस बंगाल की जहां मछली खाना संस्कृति का हिस्सा है। बंगाली भोजन में मछली की जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन ममता दीदी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी सरकार बनते ही मछली गायब हो जाएगी। ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में मछली उत्पाद और खपत पर कोई बैन नहीं है। हरियाणा जैसे राज्य में मछली का निर्यात बढ़ रहा है। बंगाल खुद मछली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। फिर ये डर किस लिए? शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, बीजेपी के प्रमुख चेहरे बंगाली हैं। क्या वो मछली नहीं खाते या बीजेपी के समर्थक मछली नहीं खाते? सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी की भारी लहर को देख रही हैं। 15 साल की सत्ता के बाद विकास के सवाल, घोटालों के आरोप, संदेश खाली, कानून व्यवस्था की नाकामी और एसआईआर जैसे मुद्दे उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जब हथियार काम नहीं करते तो अफवाहें और डर फैलाने की कोशिश शुरू हो जाती है। डूबते को तिनके का सहारा, यही स्थिति अब दीदी के लिए दिख रही है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा का बयान भी सुनिए आप, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में गुजरातियों का कोई योगदान ही नहीं था। बताइए, सब कुछ बंगालियों ने किया। महात्मा गांधी गुजराती थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती थे, फिर भी महुआ मोइत्रा कह रही कि भैया गुजरातियों का कोई योगदान ही नहीं था। क्या उन्होंने इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी क्या? या ये जानबूझकर बंगाल की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? ये बयान दरअसल इनसाइडर और आउटसाइडर का पुराना नैरेटिव फिर से जगाने की कोशिश है। पिछली बार भी टीएमसी ने यही कहा था कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यूपी, बिहार, गुजरात के लोग बंगाल की संस्कृति नहीं समझते। लेकिन सवाल ये है कि मुर्शिदाबाद के सांसद कौन है? क्रिकेटर यूसुफ पठान गुजरात से आए थे, कीर्ति आजाद, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, क्या ये सब बंगाली हैं? टीएमसी ने खुद बाहर से लोगों को टिकट दिया, फिर बाहर वालों पर इतना आपत्ति क्यों? बंगाल की जनता को मूर्ख समझने की ये कोशिश बहुत खतरनाक है। बंगाली समाज पढ़ा लिखा और समझदार और गर्वीला है। उसे इतिहास पता है, उसे विकास का हिसाब पता है, उसे पता है कि कोलकाता एक समय औद्योगिक केंद्र था, आज इंडस्ट्री की कब्रगाह बन गया है। बंगाली युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद भाग रहे हैं, जबकि नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद में पिछले 15 साल में कितना बदलाव आया है। मुर्शिदाबाद की हिंसा भी इसी चुनावी माहौल का एक हिस्सा बन गई है। वहां बम, हथियार बरामद हो रहे हैं, हिंसा हुई। टीएमसी पर आरोप है कि उसके लोग इसमें शामिल थे। ममता बनर्जी के समर्थक मुसलमानों से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नुकसान की भरपाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार जब चुनाव के बाद हिंसा हुई, घर जलाए गए, हिंदू परिवारों को भागना पड़ा, तो टीएमसी सरकार ने उनका मुआवजा दिया क्या? उनके घर दीदी गई थी क्या? देखिए, ये पूरा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डर का है। 30% मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना और बाकी 70% हिंदू वोटर को डराना कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो मुसलमान तुम्हारे 12 बजा देंगे। एक तरफ मछली अंडा बंद करने का डर, दूसरी तरफ सांप्रदायिक धमकी। बीजेपी का नैरेटिव अलग है, वो हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। योगी स्टाइल की सख्ती, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ करना, विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा। टीएमसी का पूरा फोकस हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर शिफ्ट हो गया है। बंगाल की जनता को फैसला करना है कि क्या वो 15 साल पुरानी व्यवस्था में रहना चाहती है, जहां घोटाले, गुंडागर्दी, भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाला और उद्योगों की कब्रगाह जो राज्य बन चुका है, या वो बदलाव चाहती है। ममता बनर्जी अगर इतनी मजबूत होती तो विकास के काम बताती, नौकरियां बताती,
बिना घूस के भर्तियां बताती, लेकिन उनके पास जवाब ही नहीं है। इसलिए अब वो अफवाहें फैलाने में लगी हुई हैं। मछली बंद, अंडा बंद, गुजराती खतरनाक। बंगाल की जनता लेकिन समझदार है, वो देख रही है कि कोलकाता आज भी पुराने ढांचे में जकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे राज्यों में शहर बदल गए हैं। बंगाली बच्चे प्रभावशाली हैं, लेकिन यहाँ अवसर नहीं। अब चुनाव में असल सवाल यही है कि बंगाल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देगा या फिर विकास, सुरक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था के नाम पर। क्या इनसाइडर और आउटसाइडर का पुराना खेल चलेगा या नया बंगाल बनाने की बात होगी? ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिख रही है। जब कोई चुनाव हारने के डर से इस स्तर की बातें करने लगे तो समझ जाइए कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। और आप क्या सोचते हैं, क्या मछली और अंडे पर बैन लगने का डर बंगाल की जनता को प्रभावित करेगा? महुआ मोइत्रा का इतिहास वाला बयान कितना तर्कसंगत है? मुर्शिदाबाद हिंसा में असल दोषी कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल की जनता इस बार क्या चुनने जा रही है, विकास या फिर डर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।